कृष्णचंद्र को उसने अपने शरीर में बांध लिया। पहले तो कृष्ण को बोला कि तुम चले जाओ, तुम नन्हे से बालक हो और तुमको मैं कुछ नहीं, तुम देखने में बहुत ही प्यारे लगते हो, तुम चले जाओ, एक मौका देता हूँ। भगवान बोले मुझे कहाँ जाना है, जाना तो तुझे है, तू यमुना छोड़ के जा। अब वो क्यों जाएगा? और जब भगवान नहीं माने तो कहता है उसने अपने फनों से उसको भगवान को लपेट लिया और उसके बाद कहते हैं और भगवान भी सबसे ऊपर वाले मुख पे जा कर के खड़े हो गए। और उसके बाद कहते हैं अब जब भगवान खड़े हो गए तो भगवान का भार वो नहीं बर्दाश्त कर पा रहा था। और इतना ही नहीं, अब तो ब्रिज के जो बाल गोपाल हैं सब कह रहे अरे देखो कन्हैया जल पे खड़े हैं, क्योंकि कालिया किसी को नहीं दिख रहा है, वो तो बस ये लग रहा है कन्हैया जल पे खड़ा। ये अच्छा, ये सारे जादू तो जानता ही है, ये जादू भी जानता है। बचपन से क्या क्या जादू किया, बोला कि 3 दिन का था, थोड़ा सा पैर को हिलाया तो 2 पेड़ गिर गए। हाँ। कितने अद्भुत अद्भुत किया। उतनी बड़ी राक्षसनी पूतना को मार दिया जरा था और पूतना की जय हो गई। कितने असुरों को मारा, कितनी लीला की, और अब देखो अब जल पे खड़ा है, सब लोग कह रहे हैं। और उसके बाद कहते हैं चलो यशोदा मैया को बोलते हैं और कहते हैं कि और भगवान कालिया के फन पे नृत्य करते हैं, खूब नाचते हैं, खूब नाचते हैं, उन्हें भी बड़ा आनंद आता है। और नाच इसलिए रहे हैं कि इसको शक्तिहीन कर रहे हैं भगवान। भगवान के कदमों का जो भार है उसे कालिया बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। और उसके बाद कहते हैं कालिया जो था वो काली देह में ही मूर्छित हो गया, इतना थक गया। और कहते हैं कि देखो अब अच्छा, अब ब्रिज के बाल गोपाल क्या कह रहे हैं, अरे देखो देखो कृष्ण को नाग खाए जा रहा है, क्योंकि लपेट रखा है। अब देख लिया और कहते हैं अब चलो एक काम करते हैं, ये तो बड़ा ही अमंगल है, यशोदा मैया और गोपियों को बुला कर लेकर आते हैं, अब तो कृष्ण को हमारे ये नाग खा जाएगा। और कहते हैं गोपियाँ तुरंत ही आती हैं और गोपियाँ भगवान से इतना प्रेम करती हैं कि काली दह में कूद जाती हैं कि भगवान को हम जैसे भी बचा के लेके आएंगे। और कहते हैं गोपियाँ रोती हैं, कहती हैं कि हाय मेरे कृष्ण कहाँ गए। इस प्रकार अत्यंत व्याकुलता से रोती हुई गोपियाँ और यशोदा मैया शीघ्रता से गिरती पड़ती और कहते हैं आती हैं। और कृष्णचंद्र की लालसा में बलराम जी और इधर आपके नंद बाबा जी भी आ गए, ये लोग तट पे ही खड़े हैं। और वहाँ आकर क्या देखते हैं कि कृष्ण सर्प के चंगुल में फंसे हैं। अब ये कोई नहीं जा रहा कि सर्प कृष्ण के चंगुल में फंसा है, सबको यही लग रहा है कि सर्प ने बालक को लपेट लिया है। और उसके बाद कहते हैं पुत्र के मुख पर टकटकी लगा करके शून्य होकर के देख रहे हैं। और उसके बाद अन्य गोपियों ने भी कृष्ण की दशा को देखा तो शोकाकुल होकर के रोने लगी। और व्याकुलता के कारण गदगद वाणी में गोपियाँ क्या कहती हैं कि हम सब भी यशोदा के साथ इस सर्पराज के महाकुंड में डूब जाएंगी। अगर कृष्ण को कुछ हो जाएगा, ये प्रेम होता है, तो बोले कि हम सब भी डूब जाएंगे। और उसके बाद कहती हैं कि अब हमें ब्रिज में नहीं जाना है, हमें ब्रिज में नहीं रहना है, सूर्य के बिना दिन कैसा। कृष्ण हमारे सूर्य हैं, यदि कृष्ण ही नहीं है तो फिर हमारे जीवन का कोई मतलब ही नहीं है। और चंद्रमा के बिना रात्रि कैसे, कहते हैं कि सांड के बिना गऊ कैसी, ऐसे ही कृष्ण के बिना ब्रिज में क्या रखा है। अब अगर कृष्ण नहीं तो हम भी नहीं, कृष्ण के साथ लिए अब हम गोकुल नहीं जाएंगे, क्योंकि इनके बिना जलहीन सरोवर के समान अत्यंत असेव्य है। और कहते हैं कि श्याम सुंदर हरि के बिना हम लोग कुछ भी नहीं है, हमारी प्रीत जो है वो हमारे लिए किसी काम की नहीं है। इस प्रकार से गोपियाँ मनोरथ करती हैं और कहते हैं कृष्णचंद्र के बिना हम नंद जी के गोकुल में भी नहीं जाएंगे, ना गोकुल में जाएंगे ना वृंदावन जाएंगे, तो क्या करेंगे यमुना जी में हम भी इसी तरह से हाँ प्राण दे देंगे। अरे गोपियों देखो सर्पराज के फण से आवृत होकर के कृष्ण का मुख हमें देखकर मधुर मुस्कान से, उसमें से एक गोपी देखती है, कहते अरे सखी सुन, देख बालक तो मुस्कुरा रहा है, अगर दुख होता तो मुस्कुराता थोड़े, ये तो मुस्कुरा रहा है, बेशक सर्प ने इसे लपेट रखा है लेकिन इसकी मुस्कान तो देख एक बार। और उसके बाद कहते हैं कि गोपियों के ऐसे वचन को सुन करके चकित चित्त से, और कहते हैं यशोदा को देख करके महाबली रोहिणी नंदन बलराम जी ने अपने संकेत से कृष्ण जी से क्या कहा। अच्छा यहाँ पे
अद्भुत शक्ति है। नारायण की दो शक्ति है, बलराम और कृष्ण। तो कृष्ण की लीला को देख के बलराम जी इशारे इशारे में क्या कहते हैं, कहते हैं कि हे देवेश्वर, क्या आप अपने को अनंत नहीं जानते? फिर किस लिए मानव बन करके ये मुस्कुरा रहे हैं? आप अनंत हैं, मतलब याद दिला रहे हैं उनको। और कह रहे हैं कि पहिए की नाभि जिस प्रकार अरों का आश्रय लेती, हरता और रक्षक है, आप त्रिलोकी के मालिक हैं। हे अक्षुतम, आप समस्त देवताओं के मालिक हैं। आप ही तो हैं जिसने मत्स्य अवतार लिया, आप ही हैं जिसने वामन, ये सारे में ये सारी बातें हो रही हैं और वो मुस्कुरा रहे हैं। और उसके बाद कहते हैं, हे गोप वेशधारी, मनुष्य लीला करने के लिए आपने गोप का वेश धारण किया है। और कहते हैं, और आप अपनी लीला के लिए ही यहाँ पर रहते हैं। और ये गोपियाँ कहते हैं गोकुल में अवतरित होकर आपके पीछे पीछे भक्ति कर रही हैं, हे कृष्ण। और ये गोप और गोपियाँ आपके बांधव हैं, इन्हें दुखी बांधवों को आप क्यों परेशान कर रहे हैं? ये नहीं जानती है कि आप सर्प को दुखी कर रखे हैं, इन्हें तो लगता है आप भी दुखी हो। थोड़ा सा आप अपनी ये लीला को विराम दो। मनुष्य भाव और बाल चापल्य तो आप बहुत दिखा चुके। अब कहते हैं कि हे इस दुष्ट आत्मा को मारिए और थोड़ा सा आप अपना भगवंत लीला दिखाइए। बालक लीला आपने बहुत दिखा ली, अब क्या करना है, इसको मारिए और सबको सुखी करिए। पराशर जी कहते हैं, इस प्रकार से जब बलराम जी ने कृष्ण जी को स्मरण करवाया तो मधुर मुस्कान से भगवान कहते हैं, खोलते हुए श्री कृष्णचंद्र ने उछलकर अपने शरीर को सर्प के बंधन से छुड़ा लिया। इसलिए छुड़ाया कि गोपियों को लगे कि मैं बच गया। और उसके बाद कहते हैं, और फिर अपने हाथों से उसका बीच वाला फण झुका करके और कहते हैं नतमस्तक सर्प के ऊपर चढ़ के और बड़े वेग से उससे क्या कहते हैं भगवान, और कहते हैं अब जब भगवान ऐसा करते हैं तो उसके प्राण जो है ना उसके मुख में आ गए सर्प के। और उसके बाद मस्तक को उठाता है भगवान, जो मस्तक वो उठाने की, एक पे चढ़े हुए हैं तो दूसरा उठा रहा है, भगवान कूद के दूसरे में जा रहे हैं, तीसरा उठा रहा है, भगवान भी लीला कर रहे हैं तो कितना उठाएगा। और इस तरह से वो कूद रहे हैं भगवान। और कहते हैं जो जिस पर भगवान कूद कर जाते वही मस्तक झुक जाता। अच्छा, उसके बाद कहते हैं कृष्णचंद्र का भ्रम नित्य संबंधी गति का तांडव से सर्प तो मूर्छित हो गया और बहुत सारा रुधिर जो था वो बहने लगा। और उसके बाद कहते हैं इस प्रकार उसके सिर को झुके हुए और मुख से रुधिर बहता देखकर उसकी पत्नियां जो थी रोने लगी और भगवान के पास आ गई। नाग पत्नियां कहती हैं, हे देव देवेश्वर, हमने आपको पहचान लिया है, आप तीनों लोगों के मालिक हैं, क्योंकि हमारे नागराज को और कोई जीत ही नहीं सकता है, आप ऐसे हैं। और कहती हैं कि आप हमारे नागराज को जीवन दान दे दीजिए, आप ईश्वर हैं, आप अगर चाहें तो आप मृत्यु जिसकी हो गई है उसे भी जिंदा कर सकते हैं। और हम आपके स्त्रियां, हम आपके स्वरूप का क्या वर्णन करेंगे, हम तो आपको ठीक से जानती भी नहीं हैं, हम केवल और केवल आपको नमस्कार करती हैं और आपसे सीधी प्रार्थना करती हैं कि हमारे पति को छोड़ दीजिए, बाकी कोई स्तुति हमें आती ही नहीं है, ये नाग पत्नियाँ कहती हैं। और उसके बाद नागराज प्राण को छोड़ना ही चाहता है और आप हमें हमारा पति भिक्षा में दे दीजिए, कहते हैं आप हमें हमारा पति भिक्षा में दे दीजिए, नहीं तो अभी इसके प्राण निकल जाएंगे अगर आप इनके ऊपर से उतरेंगे नहीं तो। और कहते हैं नाग पत्नियों के ऐसा कहने पर थका और अच्छा भगवान भी थक गए थे थोड़ा नाचते नाचते, और वो तो अच्छी तरह से थका हुआ था। नागराज कुछ धीरज बंधाकर धीरे धीरे कहने लगा। अब नागराज जो था वो भगवान से क्या कह रहा है कि हे नाग, प्रसन्न होइए, कृपा करिए। अब वो स्तुति कर रहा है। कालिया बोलता है कि नाथ, आपका स्वभाव ही है क्या कृपा करना, आप कृपालु हैं, आपका स्वभाव ही है दया करना, तो अब आप मेरे ऊपर दया कर दीजिए। और उसके बाद आप आदि कारक हैं और मैं आपकी क्या स्तुति करूँगा, बड़े बड़े देव भी आपकी स्तुति नहीं कर पाते हैं, तो भला मुझ में इतनी शक्ति कहाँ है, मैं आपकी किस प्रकार से पूजा करूँ। और कहते हैं कि आपके जितने अवतार हैं सर्वदा पूजनीय हैं,
आपकी मैं किस प्रकार से पूजा करूं। और कहते हैं विषयों में खींचकर जिसका ध्यान द्वारा पूजन करते हैं उन आपकी मैं किस प्रकार से पूजा करूं। नाना प्रकार से जो नाग है ना वो भगवान की स्तुति करता है। क्या कहता है कि मैं विषयी हूँ, विषय रस में मैं डूबा हुआ हूँ, मैं क्या आपकी स्तुति कर सकता हूँ, मैं आपको जान भी नहीं सकता हूँ। बस केवल अगर आपकी कृपा हो जाए, ये केवल नागराज की स्तुति नहीं है, ये हमारी आपकी भी स्तुति होनी चाहिए। हम भी तो विषयी प्राणी हैं, तो बोलना क्या चाहिए, पर उतना ही दंड दीजिए जो मेरे लिए अच्छा हो। और कहते हैं अक्षुतम, आपने मेरे पुरुषार्थ और विष को नष्ट करके भली प्रकार से आपने मेरा मान मर्दन किया है। मैं बड़ा अभिमानी हो गया था और केवल मुझे प्राण दान दे दीजिए, और कुछ नहीं चाहिए मुझे, केवल प्राण दान दे दीजिए। और भगवान क्या कहते हैं कि हे सर्प, अब तुझे इस यमुना जी में नहीं रहना है। प्राणदान एक ही शर्त पे मिलेगा कि अब तुझे यमुना जी में नहीं रहना है। तू शीघ्र ही अपने पुत्र, परिवार और अपनी पत्नियों के साथ कहाँ चला जा, समुद्र में चला जा। और बोले तेरे मस्तक पर मेरे चरण चिन्हों को देख करके, समुद्र क्या है, भगवान का घर ही है ना, नारायण उसी में रहते हैं। तो बोले अब मेरे चरणों का चिन्ह तेरे मस्तक पे है। जैसे भक्त का तिलक लगा लेता है तो पहचान हो जाती है कि भैया सनातनी है ये कोई। अब भगवान कहते हैं मैंने तेरे ऊपर नाच के चरण चिन्ह दे दिया है तुझे। और बोले कि तेरे मस्तक पर इन चिन्हों को देख करके समुद्र में अब गरुड़ तेरे ऊपर प्रहार नहीं करेंगे। गरुड़ को पता है कि अब तू मेरा है, मतलब मेरा बन चुका है। पराशर जी कहते हैं सर्पराज कालिया कहने से भगवान ने जब ऐसा कहा तो प्रणाम करके प्राणियों के देखते देखते अपने सेवक, पुत्र, बंधु और स्त्रियों सहित वो कुंड को छोड़ करके समुद्र में चला गया। नहीं तो उसी यमुना जल को हम भी पी रहे हैं आज। और उसके बाद कहते हैं सर्प के चले जाने पर गोपगण लौटे हुए मृत पुरुषों के समान कृष्णचंद्र को गले से लगाते हैं। उन्हें तो ऐसे लगा कि कृष्ण के प्राणों की रक्षा हुई है, उनको गले से लगाते हैं और लीला विहारी कृष्ण की विस्मित चित्त से स्तुति करते हैं। और कहते हैं इस उत्तम चरित्र के कारण गोपियों से प्रशंसित हुए कृष्णचंद्र ब्रिज में आते हैं। पहले तो गोपियाँ भगवान की स्तुति करती हैं, पहले डरी हुई थी और अब गोपियाँ क्या कहती हैं, अब कहती हैं कि हमारे कृष्ण तो है ही ऐसे, देखो नाग डर के चला गया, हमारे कृष्ण में इतनी ताकत, डर रही थी। इसके बाद धेनुकासुर का वध है। कृष्ण एक बार गऊ चराने जाते हैं और कहते हैं रमणीक ताल वन में आए और उस ताले